मौजूद आज चरखी दादरी जिले के बालडा हलके में और ये बालडा की अनाज मंडी है। अनाज मंडी में हमारे साथ किसान नेता सुरेश कोत और इसके साथ साथ यहाँ पर धरनारत किसान हैं, वो तमाम लोग मौजूद हैं। मुद्दा है फसल खरीद को लेकर जो नए नियम और शर्तें हरियाणा सरकार ने लागू की उसका, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि ये नियम वापिस नहीं होंगे। मुख्यमंत्री इतना आसानी तो माननीय कद हो गया, बीजेपी इतनी आसानी तो मान दी नहीं हमने। मेरा आंदोलन में उतरने से पहले पता है हमने मुख्यमंत्री क्या भाषा बोल लगा, मगर सच्चाई ये भी है कि सरकार अंदर से हिल चुकी है। जब सरकार से पता करा कि आपने शर्तें क्यों लगाई, उसका जो उन्होंने कारण ही बताया वही बचकाना है। कहने लगे धान के अंदर घोटाला हुआ, जाली गेट पास किसने काटे, वो कहने दे जी महकमे ने काटे, DFSC ने काटे, मंडी सेक्रेटरी ने काटे। बाहर से धान कौन लिया, व्यापारी लिया, तो वहाँ किसान के ऊपर शर्त किस बात की? नानी खसम करे देता दंड पर है, ये कौन सा तरीका है? किसान के लिए ऐसा हाल कर रखा, मेरे कई भाई कहते बता रहे गले क्यों कर रखा, गरीब की भाभी सबकी बहू। ना हम किसान का फोटो उतरवाएंगे, ना हमने आपकी बायोमेट्रिक मंजूर है, और मंडी के अंदर सारा अनाज लेके जाएंगे, रोक के दिखाना जिसमें हिम्मत हो। पहले कह रहे थे जब मंडी के अंदर ट्रैक्टर जाएगा, ट्रैक्टर के ऊपर नंबर लिखा जाएगा, उसका आड़ती का नाम बताना पड़ेगा, मोबाइल नंबर बताना पड़ेगा। अब क्या कह रहे हैं कल राणा साहब का बयान, नहीं नंबर प्लेट हो ना हो कोई बात नहीं, कागज पर लिख के लाएंगे तो भी चलेगा। क्यों लिख के लाएंगे हमें? पकड़ा हो जाए तरह धान घोटाला 5-4 मंडी बताई आई के जड़की मिला जी, करनाल में होया, कुरुक्षेत्र में होया, यमुनानगर में होया, फिर वह महाराज सामने क्यों दे रखे भाई? जब भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट मांगे, डबल इंजन की सरकार, अरे तेरी डबल इंजन की होती तो 90 लाख क्विंटल करवाना था। ये नहीं एक इंजन की भी उसकी भी नोजल मर रही है जो साइन का इंजन से। राणा साहब का बयान है कि हम तो ट्रायल कर रहे हैं, कानून तो धान में लागू करना था, क्यों मतलब ट्रायल कर रहे, कितनी की दिक्कत आऊंगी। अरे हम तो एक्सपेरिमेंट में मार दिए, जब ये लागू पूरी तौर पर करेगा उधर के करेगा तो हमारा गलत। हमारा बन्यू को हमने ये आवाज उठा दी कि धान में घोटाला हुआ, हमने न्यू कह दिया चोरी हुई, चोरी पकड़। महाराज ना सामला उल्टा नु दे रहा था, हमने क्यों पकड़ा? ये यू है रोड़ा। तो कहते कि हमने आड़तियों और किसान संगठनों से बातचीत करके नियम लगाए, उन्होंने सही बताया। किसान संगठन चडूनी का नाम लेवा था, चडूनी की मेरी बात हुई तड़कन है, वो तो कहा मैं तो झगड़ का आया उसका गलत, वो तो निकला मैं तो नाट का आया हूँ, ये कानून गलत है। कहते कि बीजेपी सरकार किसानों के हित में काम करे, लेकिन कुछ एक किसान नेता ऐसे जिनको ये हजम नहीं होती। कहता है यार, कौन कहता है? वो किसान तो कंधा कौन कहता है, तब तो बता। सरकार तो बेरन के थी, हम कहाँ हटावांगे और फैसला होगा मैदान में, भाई जो ठाडा होगा वो जीतेगा। आने वाले टाइम में 10, 11, 12 के आसपास ही पूरा हरियाणा बंद देखोगे, पूरा हरियाणा, यानी कि इतनी जो है नाराजगी है का जाम देखोगे आप पूरा हरियाणा का। ये वोट गिरवाऊं जिद को नहीं लगाऊं, ये शर्त सारी वोट गिरने का खतर शर्त को लगाऊं। बायोमेट्रिक होगी, फलान होगी, देखड़ होगी, ये सबसे बड़ा चोर ये या सरकार जमींदार ने मानना है, और क्या ही नहीं कौन माने। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। मौजूद आज चरखी दादरी जिले के बालडा हलके में और ये बालडा की अनाज मंडी है। अनाज मंडी में हमारे साथ किसान नेता सुरेश कोत और इसके साथ साथ यहाँ पर धरनारत किसान हैं, वो तमाम लोग मौजूद हैं। मुद्दा है फसल खरीद को लेकर जो नए नियम और शर्तें हरियाणा सरकार ने लागू की उसका, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि ये नियम वापिस नहीं होंगे, ये नियम नहीं हटेंगे। लेकिन बावजूद इसके हरियाणा के किसानों ने भी ऐलान कर रखा है कि हम इन नियम और शर्तों पर अपनी फसल नहीं बेचेंगे, चाहे हमें अपनी फसल घर पर रखनी पड़े या फिर किसी भी तरीके से जो है सरकार से ईंट ही क्यों ना बजानी पड़े। लेकिन नियम और शर्तें ये जो नई लगाई गई हैं, चाहे वो बायोमेट्रिक हो, चाहे वो गवाह लाने वाली बात हो, चाहे वो किसानों के ट्रैक्टर के साथ फोटो खींचने की बात हो, ये नियम हम नहीं मानने वाले हैं। अब तमाम जो सवाल हैं, तमाम जो लोगों के मन में विचार चल रहे हैं, उन सभी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ किसान नेता सुरेश कोत और तमाम जो इस इलाके के किसान बने हुए। कोत साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। हाँ, धन्यवाद जी आपका भी और आपके दर्शकों का भी। कोत साहब, मुख्यमंत्री तो साफ कर चुके हैं जुलाना में ही कि नियम वापिस नहीं होंगे, बेशक से आप आंदोलन करिए, और ऊपर से उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, नियमों पर ही काम होगा। पहली बात तो आपने भी एक बात नहीं कही, वजह फसल घर रखनी पड़ जाए, या हमारी ये नहीं कह रहे हमें। और मुख्यमंत्री इतना आसानी तो माननीय कद हो गया,
बीजेपी इतनी आसानी तो मानती नहीं हमने बेरा। आंदोलन में उतरने से पहले पता है हमने मुख्यमंत्री क्या भाषा बोल लगा। मगर सच्चाई ये भी है कि सरकार अंदर से हिल चुकी है। सीआईडी की रिपोर्ट से, किसानों की रिपोर्ट से उनको पता भी चल चुका है कि पूरे प्रदेश का किसान नाराज है। शर्तें मानने की जहां तक बात है, ये जो शर्तें सरकार ने लगा रखी है व्यवहारिक ही नहीं है जी। हमने जब सरकार से पता करा कि आपने शर्तें क्यों लगाई, उसका जो उन्होंने कारण ही बताया वही बचकाना है। कहने लगे धान के अंदर घोटाला हुआ, जाली गेट पास काटे गए और सरकार के खाते में प्राइवेट दूसरे स्टेटों से ले आकर के धान दिखाया गया। हमने उनसे पूछा जाली गेट पास किसने काटे, वो कहने दे जी जी महकमे ने काटे, डीएफएससी ने काटे, मंडी सेक्रेटरी ने काटे। बाहर से धान कौन लिया? व्यापारी लिया। वहां किसान के ऊपर शर्त किस बात की? जब कसूर कोई करे सजा उसको मिलनी चाहिए ना। कसूर करे व्यापारी ने, कसूर करे सरकार के अधिकारियों ने, कर्मचारी ने, और शर्तें किसान पे नानी खसम करे देवता दंड पर है। ये कौन सा तरीका है? हरियाणा प्रदेश के अंदर पहली बार हमने ऐसी सरकार सुनी है। बुखार 13 चढ़ रहा है, दवाई उसने देखा हुआ। शर्मा दर्द मेरा है, टीका इसका लावा। किसाना के लिए हाल कर रखा। मेरे थी कई भाई कहते तारे गले क्यों कर रखा? गरीब की भाभी सबकी बहू, किसे कोई रोड़ा कर कड़िया शर्त किसान पैक लाऊंगे, तंग किसान न कर। हमने पहले दिन ही साफ कर दिया था जब शर्त आई, ना हम किसान का फोटो उतरवाएंगे, ना हमने आपकी बायोमेट्रिक मंजूर है, और मंडी के अंदर सारा अनाज लेके जाएंगे। रोक के दिखाना जिसमें हिम्मत हो। पहले तो ये यूं भी कह रहे थे वैसे हम 2 दिन में मंडी खोलेंगे, रात में मंडी नहीं खोल दे। धक्का तो खुलवाई ना, खुली ना। अब कह रहे नहीं, पहले कह रहे थे जब मंडी के अंदर ट्रैक्टर जाएगा, ट्रैक्टर के ऊपर नंबर लिखा जाएगा, उसका आड़ती का नाम बताना पड़ेगा, मोबाइल नंबर बताना पड़ेगा। अब क्या कह रहे हैं कल राणा साहब का बयान, नहीं नंबर प्लेट हो ना हो कोई बात नहीं, कागज पर लिख के लाएंगे तो भी चलेगा। क्यों लिख के लाएंगे हमें? फिर कल यूए रोड़ा कल फिर हो लिया बरवाड़ा में, कागज पे लिख के ले जो पंजाब का नंबर है जी। अरे तना न्यूए कोनी बेराम हमें कड़ा के ट्रैक्टर चलावा, हाँ 1.5 लाख में 2 लाख में 2 नंबर के ट्रैक्टर पावे, 20 साल के पड़े हमारे। जब हमारा वो काम लेना खेत में, हमारा कौन कमर्शियल वाहन है, आज कौन को ट्रैक्टर थे गया बाण लग रहे हैं। उसके बाद फिर इन ट्रैक्टरों का गैठ बांधेंगे, कमर्शियल वाहन, फलाना वाहन, तेरा बीमा नहीं था, आगे भी गैठ बांधे चल लेंगे। हमने न्यू बेरा है, इनकी आदत हो रही है बाड़ा गड़क दर्द कर दे जाओ, दर्द कर दे जाओ, ज्यादा एकदम दर्द होगा किसान जो ही बोल लगा। लेकिन इनका हमारा ओटन का बहर हो गया, दर्द घना कर दिया। अब हम ये शर्तें नहीं मानेंगे। आज हम बाडड़ा के अंदर, ये दादरी जिले की मंडी है, मेरे कहने लगे जी आप अड़े थोड़ा एरिया में रोड़ा कर रहे हैं। हम बाडड़ा में सारे में पहला तोड़िया था, सब तो पहला गेड़ी मंडी में सबसे पहले बगैर फोटो उतारे इस मंडी में ट्रेली क्यों की उतरी बिकली जाली। जब किसान मानता है निकड़िया का क्यों मुकाओ हो? सारा हरियाणा किसान नाराज है। और एक बात मैं और पूछना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, हमने पता करे अब कड़ा हो जाए तारा धान घोटाला 5-4 मंडी बताई आई हो के जड़की मिला जी, करनाल में होया, कुरुक्षेत्र में होया, यमुनानगर में होया, फिर वहां महाराज सामने लटक्यों दे रखा भाई। महाराज दाना भी नहीं आक दे क्या कहा, अरे तो तेने सख्ताई करनी थी तो थोड़ा बहुत ओड़ा करदा, जड़ा ही रोड हुई ओड़ा सख्ताई करता, जिसने रोड करी उसने पकड़ता। कानून व्यवस्था बनाना, भ्रष्टाचार रोकना सरकार का काम है, किसान ने मरना है। न्यू दिखा दे वह किसान ने, हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, और कार्रवाई भी उन पर नहीं, 10 जगह मील पकड़ाए किसानों ने, वेरिफिकेशन करवाई कि इसका जाली गेट पास कट रहे हैं, इसका जाली कट्टे हैं। 4 लाख कट्टे का गेट पास कटा है कि मील का फ्लो इसका सेलर का, और उसका वेरिफिकेशन में 2 लाख कट्टे कौन पाए। 2 लाख कट्टा का बिहार से कुटा कटा हुआ चावल लाकर सरकारी पूल में देने लग रहे।
घोटाला तो वो सरकार सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। आपने कहा इसमें FIR करवा कर FIR नहीं कर दे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये सरकार का मनस था। जितने भी दान में मनस पकड़ाए, एक दो चारा न छोड़ के कड़ी FIR नहीं करवाई। 33 क्विंटल की एवरेज आई फतेहाबाद में दान की, एक FIR नहीं है। 32 क्विंटल की आई कुरुक्षेत्र में, मात्र 4 FIR है। कुछ है 2-4 FIR करनाल में कटी है, बाकी कड़ा कटी आपने। क्या 33 क्विंटल है किसी किले में कोई अनाज हो है कि 33 मन हो है घनी जगह तो चलो ठीक है 60-70 मन हो जाए, 25 मन 26 मन तक पहुंच, 25-26 क्विंटल तक पहुंचे। 33-34 क्विंटल वो भी एवरेज है। एवरेज तो नीचे आकर काफी उत्पादन का उससे घना 1-2 किला घना ऊंचा भी लिखट जे। एवरेज पूरे डिस्ट्रिक्ट की यानी कितना घोटाला होया होगा। बहुत मोटी रोड जड़ हुई है। ओड़े तो ना तो रोड पकड़ दे, रोड़ी ने पकड़ावा FIR नहीं कर दे और शर्त किसाना पलावा। ये सारा का सारा सरकार की मनसा गलत है और हम इन शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है। जो पिछली साल प्रोक्योरमेंट हुई, सच्चाई है कि 80 लाख टन प्रोक्योरमेंट हुई थी हरियाणा में। पूल में गई थी, केंद्रीय पूल में इतनी क्यों। अब की बार वो कोटा 72 लाख का मिला। सच्चाई तो बता दे को नहीं, ये 72 लाख क्विंटल क्यों खरीदनी है हमने। 8 लाख क्विंटल का कोटा घट गया। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट मांगे थे डबल इंजन की सरकार, अरे तेरी डबल इंजन की होती तो 90 लाख क्विंटल करवाना था। 72 क्यों होया, घटिया क्यों बढ़ना था। ये नहीं एक इंजन की भी उसकी भी नोजल मर रही है जो साइन का इंजन से। सरकार है मेरा नहीं कौन चलावा। मुख्यमंत्री कहते हैं कि कानून सही है और कानून वापस नहीं होंगे। कृषि मंत्री कहते हैं कि कानून सही है, कानून वापस नहीं होंगे। ये जो मंडियों में जो अफसर लगा रखे हैं, जो इंचार्ज हैं, जो सचिव हैं, हमने कल बातचीत भी की यहीं पे बाढ़ अनाज मंडी में, उससे वो कहते हैं कि कानून सही है, इससे किसानों कोई जो नुकसान नहीं है। हो सकता है कि 2-4 मिनट ज्यादा लग सकती है, बाकी कोई नुकसान नहीं है किसानों को। और आप कहते हैं कि हम मानेंगे 2-4 मिनट ज्यादा लगना पर नुकसान नहीं मानते। इबे तुम्हारा सीजन चले ही नहीं जब हम एकदम कई हजार ट्रैली मंडी की तरफ बढ़ेंगी। कहते हैं कि 2 मिनट में फोटो उतर जाती है। फिर 2 मिनट भी बहुत घनी है, न्यू चलेंगी ट्रैली तो हमारा। आप यूं बताओ 80 लाख टन तो सरकार के गया, लगभग 40 लाख टन ग्राम भी गेड़ा होगा। 1 करोड़ 20 लाख टन अनाज हुआ, एक हफ्ते में सारा कट ले और महीने तक बिका है। इतना ढांचा हरियाणा में महीने तक बिका, एक हफ्ते में अनाज बिका। आप एक हफ्ते में जो अनाज कट गया मंडी में आ गया सारा, उसकी बताइए आधा सेकंड का भी बिच्चा नहीं बनता। कुल मिलाकर के हालात इतने नाजुक इन लोगों ने बना रखे हैं। मुख्यमंत्री कहे है कानून सही है, कर्मचारी तो खर भाषा वाई बोल रहा है जो सरकार बोल रहा है। और यू क्या नाम है अपना राणा साहब भी कहा कानून सही है। और जब हमें उन पर दाब देवा कह देना ना ये तो ट्रायल के लिए ले रखे हैं। मुख्य राणा साहब का बयान है कि हम तो ट्रायल कर रहे हैं, कानून तो धान में लागू करना था, क्यों मतलब ट्रायल कर रहे हैं, कितनी की दिक्कत आऊंगी। अरे हम तो एक्सपेरिमेंट में मार दिए, जब ये लागू पूरी तौर पर करेगा उधर के करेगा तो मारा गलत है। सच्चाई आके धनुआ ने नहीं उभेरा, कानून ये शर्त गलत है। बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमने आड़तियों हमने ये आवाज उठा दी कि धान में घोटाला हुआ, हमने न्यू कह दिया चोरी हुई, चोरी पकड़। मारा ना सामला उल्टा नु दे रहा, तब क्यों पकड़ा ये यू है रोड़ा। हमने धान घोटाला नहीं कहा, मारा तो धान उठता को नहीं, मारा धान बिकता को नहीं। यूपी का धान हुआ है और क्या नाम बिहार का धान हुआ है, और मारा धान में कट लगा, व्यापारी कट मारा है, उसकी खिदमत है। धनवा ने बेरा, राणा ने भी बेरा है, सैनी ने भी बेरा है कि ये शर्तें गलत है, किसान के ऊपर नहीं लगनी चाहिए। धक्का ले रहे। वो तो कहते हैं कि हमने आड़तियों और किसान संगठनों से बातचीत करके नियम लगाए, उन्होंने सही बताया। किसान संगठन चडूनी का नाम लेवा था, चडूनी की मेरी बात हुई तड़कन है, वो तो कहा मैं तो झगड़ का आया उसका गलत, वो तो निकला मैं तो नाट का आया हूँ, ये कानून गलत है। और मैं कल ही चडूनी साहब के पास जाऊंगा, मेरी उसकी फोटो देख ली गल आज मेरे दो रबला मेरी कुल्ली टूट रही है बाहर तो मैं तेरे दो रहा जिंदा जी। ये साफ बकवास है, किसी तक बात नहीं हो रही, हमारे कोई विश्वास में नहीं लिया गया इनने। और ये आज जी उनका गलत बात हुई है चढ़ूनी है, मगर वो विरोध कर कह रहा है। कल सीएम साहब गलत टिकैत के लोगों की बात हुई है जींद के अंदर, वहां भी उन्हें विरोध करके उठ रहे हैं।
कोई समझौता नहीं कर रहा, किसी किसान सेंटर ने समझौता नहीं कर रखा के लिए, साफ दिखावा करके बकवास कर रहे, किसानों को तंग कर रहे। आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा, बहुत जरूरी सवाल है। कहते कि बीजेपी सरकार किसानों के हित में काम करे, लेकिन कुछ एक किसान नेता ऐसे जिनको ये हजम नहीं होती। कहता है यार, कौन कहता है? वो किसान तो कंधा कौन, वो कहता है तब तो बता। बीजेपी के लोग कहते हैं, मैं ये फिर बीजेपी सरकार के लोग कह रहे हैं कि हम तो हित में काम करें, लेकिन कुछ एक किसान नेता ऐसे हैं जो सहन नहीं कर रहे। उन सारी बातों का बेरा है। कुल मिलाकर के बीजेपी संगठन लिखड़ा है आरएसएस में एक ट्रेनिंग दी जावे है, झूठ बोलो, बार बार बोलो, ऊंचे से बोलो, सिर्फ उसका फॉलो कर रहे हैं। उन्हें न्यू बेरा है या गलत हो रहा सोता। ठीक जी। कल कृषि मंत्री का भी एक बयान आया, उन्होंने एक मंडी में बैठ के बातचीत की मीडिया वालों से। उन्होंने कहा कि बारिश जब सीधी पड़ती है, हमारे पुरखे कहते थे, तो किसानों को नुकसान नहीं होता, फायदा होता है। बारिश जब तिरछी पड़ती है तो किसानों को नुकसान होता है। जितना लंबा उतना बेवकूफ, इतना कह सकूंगा बस। जी, तो ये सुरेश कोच जी हमारे साथ खास बातचीत में थे। प्रधान जी क्या कहेंगे? हम इसमें एक बात प्रधान जी ने जो कही, उसमें मैं ये जोड़ना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग जी, जो ये झूठ बोल रहे हैं कि भाई ये कानून किसानों का हित में है, बिल्कुल गलत है। इसके उस पीछे उनकी मंशा ये है कि मंडी जो लगभग 1935 से किसानों को छोटू राम जी दे के गए थे, इस मंडी को तोड़ने की योजना है। पूरे देश दुनिया के जो साम्राज्यवादी लोग हैं, जो साम्राज्यवाद का सपोर्ट करते हैं, हिंदुस्तान की सरकार उनके साथ खड़ी होगी और उसी की तर्ज पर हरियाणा की सरकार भी वहीं जा रही है। इसका मुकाबला करने के लिए किसानों ने अपना भाईचारा तो लिया, वो गए मजदूरों के पास, मजदूर उनके साथ है, और मंडी का इतिहास में पहली बार आड़ती, किसान और मजदूर एक आवाज़ बोल रहा है कि यह कानून लागू नहीं होने दिया। और इस मंडी को जिसने हमारा तोल मोल की गारंटी करी, सही तोल दिया, सही मोल दिया, उस मंडी को हरियाणा का किसान जान कौन दे, अपना हाथ में आई कुर्बानी कितनी बड़ी देनी पड़ जाओ जवाब। यानी कि सीधा सा नियम मानेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। और सरकार को घुटनों पर ले दिखाएंगे। आने वाले दिन में देखोगे पूरा हरियाणा से एक बड़ी आवाज उठने वाली है। सरकार तो कह रही है ये नियम हटेंगे ही नहीं। सरकार कहीं जागी, सरकार तो बेरन के थी, हम कहाँ हटावांगे और फैसला होगा मैदान में, भाई जो ठाडा होगा वो जीतेगा। जी, प्रधान जी क्या कहेंगे? देखिए, नियमों के अनुसार आप जो है फसलें नहीं बेचने वाले हैं। नियम जो है ना वो गलत है। सरकार ये कह रही है नियम नहीं टूटेंगे, ये सरकार तो ये भी कह रही थी अगर ये 3 कृषि कानून लाए हैं वो वापस नहीं होंगे, लेकिन किसानों ने मिलके, किसान मजदूरों ने मजबूर कर दिया सरकार को। जब वो कानून वापस हो सकते हैं, लोकसभा में पारित हुए कानून वापस हो सकते हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो हर हालत में सरकार को वापस लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये किसानों के हित में नहीं है। जी, ये मेरे की याद आएगी तो उनका सरकार ने कहा कानून कोई नहीं टूट दे और हमें कहाँ तोड़ांगे। ये लड़ाई इसी बात की तो है, बार बार इस सवाल की बातें नहीं। जब हम लड़ रहे हैं नहीं तो तोड़न खातर लड़ रहे हैं। ठीक है। सरकार शुरू में इतनी आसान कदम मानने थी, लेकिन हमने न्यू बेरा मान्या कराया, माननी पड़ेगी। इस लड़ाई को लेके आगामी क्या रणनीति किसानों की? किसान आने वाले टाइम में 10, 11, 12 के आसपास ही पूरा हरियाणा बंद देखोगे, पूरा हरियाणा। यानी कि इतनी जो है नाराजगी है का अंजाम देखोगे आप पूरा हरियाणा का। हमारे किसान संगठनों की बातचीत चल रही है आपस में, सबका एक डेट पे सहमति बनती है। आपने देखोगे साइकिल ने भी चल दिया। हाँ, इब्बे तो मामन्यू है दाने काटन लाए रहे गेड़ ले एक बार। क्या कहेंगे नियमों को लेकर? जिस तरीके प्रधान जी ने कहा कि 10, 11, 12 तारीख के आसपास पूरे हरियाणा का चक्का जाम होने वाला, तो क्या इतनी वास्तव में इतनी भारी नाराजगी किसानों में इन नियमों के प्रति? देखिए, हरियाणा प्रदेश हमेशा से क्रांतिकारी प्रदेश रहा है और हमारी किसान यूनियन का तो लोहा माना जाता है। प्रिंस भाई, मैं उधम सिंह आर्य इंडियन नेशनल लोक दल का हल्का प्रधान हूँ और एक राजनीतिक दल के तौर पर भी हम इनेलो सुप्रीमो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के आह्वान अनुसार
पहले ही दिन से किसान कष्ट निवारण केंद्र यहाँ पे चल रहे हैं और हम भी किसानों की जो समस्याएं आ रही हैं उनको समाधान की तरफ इन मंडी अधिकारियों से बात करके, और ये पूरी यूनियन और किसान संगठन वास्तव में मजबूत है, किसान नाराज है। ये बायोमेट्रिक तो वास्तव में समस्या है भाई। कल की हंसी की आप वीडियो देखो, पूरे हरियाणा में चल रही है। 90 साल के बुजुर्ग को किस प्रकार से वहां पर ले आया गया है, एक बार वो हालात, मतलब ये हरियाणा सरकार चाहती क्या है? हरियाणा प्रदेश की सरकार या तो जाग जाए। ये राणा साहब के ये उलझुल बयान, कल तक राणा साहब इंडियन नेशनल लोकदल में होते थे, आज ज्ञान बांट रहे हैं वो कि अनाज में अगर पानी बारिश होगी तो वजन बढ़ जाता है। अरे कहाँ का वजन बढ़ जाता है? कट लगा देते हैं उतना। 14 पॉइंट से ऊपर जाते ही। एक तरफ तो आप मॉइस्चर मशीनें दे रखी हैं यहाँ पे कि मॉइस्चर चेक करो और मॉइस्चर से ऊपर काटा काट दो, एक तरफ से, यानी कि ये वो परिस्थितियां बना रहे हैं भाई। एक बेड ने दूसरी बेड से कहा कि बहन कल नेताजी कंबल बांटने आएगा, तो उसने दूसरी बेड ने पूछा कि बहन कंबल कहाँ से आएंगे? बोले हमारी ऊन से। यानी कि यार ऊन छोड़ दो चाहे कंबल दे दो, बात तो बराबर है ना। मतलब ये सरकार उलझा के रखना चाहती है। हम इनकी इन बकवासबाजियों को नहीं चलने देंगे और अब इनका अंत निश्चित है भाई। हरियाणा प्रदेश जाग चुका है। जी प्रधान जी क्या कहेंगे? बारडा किसान तो वैसे भी पिछले 1.5 साल से लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। अब तक सरकार नहीं मानी, मुख्यमंत्री तक आप मिल चुके, कोई समाधान नहीं हुआ। लगता है कि इन नियमों को लेकर जो मांग आप कर रहे हैं समाधान होगा? लामा साहब, सरकार ने तो करना चाहिए, समाधान तो सरकार करेगी। अब किसान 6 महीने में जो फसल आई है, अब ये शर्तें लगा दी तो किसान को परेशान कर रहे हैं। सरकार का काम तो किसानों को जितना फ़ायदा दिया जाए उतना सरकार ने देना चाहिए। तो ये फजूल की शर्तें लग रही हैं। और पूरे 9 महीना में हमने बैठे धरने पर हो लिए। 9 महीना में तो लुगाई बालक जाम जैसे, और वो बेरोकोनी प्रधानमंत्री डी सिरवा बन जैसे, और ये 9 महीना में किसाना के साथ यो हाल कर रखा है। जबकि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रीमियम कटवा रखा है कपास का, और जुलाई से जो नहीं है 17 जुलाई से हम बैठे हैं यहाँ, कोई सुनाई नहीं हो रही। भाई सरकार ये कह दे भाई हम दे नहीं सकते, हमारे पास पैसा नहीं है, और तुम उड़ जाओ, तो उड़ जाएंगे हम, कोई मांगते थोड़ी। हाँ, हमारा बीमा कट गया, हमारे जो है पैसे जमा हो गए और कंपनी के अंदर है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिए, हरियाणा सरकार ने दे दिया, उसके बावजूद कंपनी खा गई। ये क्या मामला है? हम तो इसीलिए कह रहे हैं भाई, हमने जो है ना जितना आप किसानों की मदद करनी चाहिए ताकि किसान ऊपर उठ सके और अपना बच्चों का परिवार का पालन पोषण ठीक ढंग से कर। ये जो नियम शर्तें इनके अनुसार फसल नहीं बेचने वाले हैं। नहीं, सरकार तो बिकेगी नहीं, हम तो वैसे बिना शर्त बेचांगे। बिना शर्त आ रहे हैं गेहूँ, आ रहे हैं, बिकेंगे। बिना शर्त कह रहे हैं? बिना शर्त बिक रहे हैं मंडी में। ये जो ढेर लगे हुए सारे बिना शर्त के हैं। बिना शर्त को एक आध देगा, कोई गुट्ठा टिकवा लेंदा होगा। मेरा जातकाल यहाँ किसानों का जो है ना कि वैसे बिकवाएंगे हम, सरकार की शर्तें कोई नहीं मानेंगे। क्यों प्रधान जी क्या कहेंगे? आगे बस शर्त मारली माननी पड़ेगी सरकार ने, नहीं पड़ेगी। तड़का दूध और सब्जी बंद करांगा इनको टोपियों कौन चढ़े, साला भूखा रहेगा। हमने हमारा टारगेट बना लिया पूरे हरियाणा में, दिल्ली और जितने बड़े बड़े शहरों में जो हमारा साधन जाता है उन सबको रोकेंगे। इनको सब्जी और दूध ये नहीं देंगे, इनका रोटी नहीं गलेगी इनका चूल्हा पर। हमने हमारा टारगेट बना लिया है। ये क्या शर्त लगाओ, शर्त हम लगाएंगे इन पर, जब हमारी बात नहीं मानी गई। किसानों की चलेगी। हाँ, हमारी चलेगी, हम उन पर शर्त लगाएंगे, भाव हम देंगे उनका, जब वो सामान देंगे हम, वो या तो नहीं। ठीक है, क्यों जी क्या कहोगे? ये सारी शर्त किसाना है पर क्यों इतना बड़ा चोर मान लिया किसान ने? भाई खाद बीज लिया तो भी गुट्ठा लगाओ, और दाना बेचा जिद भी गुट्ठा लगाओ। मतलब सबसे बड़ा चोर इनने किसान मान लिया और अन्य सब के सही लगे। जी क्यों जी? नियम नहीं मानेंगे? नियम तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। आपको के चैनल के माध्यम से आपने बताने चाहता हूँ, जिस तरह सरकार कर रही है, हम ईमानदारी के लिए 3 कानून लाए, हालांकि मतलब किसानों को परेशान करने के लिए ले आए। दूसरी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बता, जिस तरह सरकार कह रही है बाहर से गेहूँ आते हैं, पंजाब से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, MP से आते हैं, तो ये सरकार है बॉर्डर हरियाणा का, जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की है, किसानों की है? सरकार प्रशासन की। सरकार प्रशासन तो सरकार सोई हुई क्या?
ये सिर्फ किसानों को परेशान करने के लिए कानून लागू करे हैं। हम इसका विरोध करते हैं और हम बगैर अपने बायोमेट्रिक के और किसी प्रकार ट्रैक्टर का कोई भी नंबर नहीं देंगे और सीधा किसान आड़ती के पास गेहूँ ले आएगा। और इस सरकार को हम विरोध भी करते हैं। और आने वाले टाइम में जितना फसल की पैदावार जो अब निकलेगी, बरसात का टाइम है, ज़्यादा ट्रैक्टर आएंगे ना, उस टाइम बायोमेट्रिक मशीन है, ये 15-15 मिनट भी कौन चलेगी। हालांकि ट्रक इतना आऊँगा कि उसमें घंटों लग जाएंगे। तो इसको विरोध हमने 2-3 दिन से हमने लगातार कर रखा है। और हम बिल्कुल भी बायोमेट्रिक इस प्रकार सिस्टम है अपने बाढ़ में नहीं चलने देंगे। क्या बता रहे हैं? मैंने कह रहा हूँ अब भी 10-10 मिनट लगती है एक ट्राली में। 10 नहीं, आधा घंटा लगता है, आधा घंटा लग जाता है। क्यों लगता है? ये चलता नहीं इनका सिस्टम बायोमेट्रिक करने में। हाँ, ये फोन वाला सिस्टम है। ट्रैक्टर के नंबर मैच नहीं करती है फिंगर नहीं कर, मैच तो करते हैं। ये बोलते हैं कि गेट पास नहीं मिल रहा, रेंज नहीं है हमारे पास, वो नहीं है, पीछे सिस्टम नहीं चल रहा। ये करके आधा घंटों लगा दी है किसाना खातर। वेबसाइट नहीं चल रही। हाँ, वेबसाइट कौन चलती बताऊं भैया। हम ही नहीं इतनी जमींदार ये सारा सौदा नाम को नहीं, हम ये आनंद तो बेहतर सौदा थोप रहा कैसे के सौदो चल रहा है सारा का सारा आम को नहीं। ये वोट गिरवाऊं जिद को नहीं लगाऊं, ये शर्त सारी वोट गिरने का खतर शर्त को लगाऊं। बायोमेट्रिक होगी, फलान होगी, देखड़ होगी और सौदा के ऊपर आने तो फर्जी वोट नहीं पड़ेगा, फर्जी वोट नहीं पड़ेगा। अण वो काम करने का खातर जमींदार ने चाहे कम भी लेणु से सुई ते लेकर सोने ताई चाहे कम बेचणु से सब क्या में बायोमेट्रिक चाहिए। अण ये सबसे बड़ा चोर ये या सरकार जमींदार ने मानना है और क्या ही नहीं कौन माने। उद्योगपति तो अण नहीं सामान रखा है, वह तो अण के घर हो रहे जी। तो हमारे साथ तमाम किसान मौजूद थे। सुरेश कोत जो किसान नेता हैं उनसे बातचीत करवाई, बारडा इलाके के जो किसान थे उनसे मिलवाया। कहीं ना कहीं इनका साफ कहना है कि जो नियम नई शर्तें किसानों के ऊपर लगाई गई हैं फसल खरीद को लेकर, वो हम मानने वाले नहीं हैं। मंडी नियमों को हम बिल्कुल नहीं मानने वाले हैं। हमारी ट्रेली पहले जो सीधी मंडी में आती थी, खाली होती थी, ठीक उसी तरीके से अपनी फसल बेचेंगे, वरना कहीं ना कहीं हमें आंदोलन करना पड़े या फिर किसी भी तरीके से जो ये नियम वापस करवाने पड़े, हम करवा के रहेंगे। और सरकार को चेतावनी दे दी है कि पूरे हरियाणा का चक्का जाम जल्द ही किसान करने वाले हैं, अगर सरकार समय रहते इन नियमों को, इन शर्तों को नहीं हटाती है, इन जो है कानूनों पर पीछे नहीं हटती है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।